नमस्कार प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं हम क्लास 10th में। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, आज हम करें 3.2। इससे जो पहली वीडियो मैंने आपको बताई है उसमें हम ग्राफ कैसे बनाएं, हाउ टू डू ग्राफ, तो हमने इस चीज के बारे में बताया था। अब एक्सरसाइज 3.2 में उसके कहीं ना कहीं हमें नीड भी पड़ेगी और उम्मीद करता हूं आप लोग अब अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 3.2 का, ये मैथ्स की बुक मैंने ओपन कर रखी है। तो इसमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो नीचे प्रॉब्लम दे रखी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी ग्राफ बना के आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ग्राफ बनाने मैंने आपको सिखा रखे हैं, तो आप ग्राफ बना सकते हो अपने आप। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं सबसे पहले वाला। 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 10वीं क्लास के 10 ही बच्चे हैं, took part in a mathematics quiz, and if the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and who took part in the quiz। तो क्या करेंगे पहले बच्चे, दो ही जनों की बात हो रही है, बॉयज की और गर्ल्स की। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज who took part in quiz। तो मेरे बच्चों कितने बच्चे हो गए, मान लो मैंने लड़के कितने कह दिए, x। वही बात बेटा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, गर्ल्स, हु टुक पार्ट इन द क्विज, और वो कितने होंगे मेरे बच्चों, y। क्वेश्चन समझना है, स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहली लाइन में दोबारा आ जाओ मेरे बच्चों, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ये 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब बच्चों में क्या क्या होंगे, लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। लड़के कितने हैं हमारे पास, x, लड़कियां कितनी है, y, तो टोटल मिला के कितने होंगे, 10 ही होंगे। जैसे पहली बात बोल रखी, तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों, 10। केस सेकंड, जो दूसरी इक्वेशन देगा बेटा पहले क्या रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स कितनी है मेरे बच्चों हमारे पास, y, गर्ल्स की संख्या, ये ऐसे लिख लो, y को इधर लिख लो। प्यारे बच्चों उसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मैंने गर्ल्स भी लिख दी और यहाँ पे क्या लिख दिया, बॉयज भी। अब ध्यान से देखो, मेरी बात समझना, नंबर ऑफ गर्ल्स ये है प्यारे बच्चों, ये गर्ल्स है और ये क्या है, बॉयज। कह रहा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 मोर देन, 4 ज्यादा है, किससे, बॉयज से। ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है प्यारे बच्चों, हमने करना है इनको इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। क्योंकि हम दूसरी वैल्यू के अंदर 4 ऐड करते हैं ताकि दोनों को हम क्या बनाने, इक्वल। क्योंकि हमने क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन से बनेगी जब इक्वल का साइन उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। और इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है और इक्वल करना है, तो 4 इसमें ऐड कर दिया हमने, अब दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, y इधर आ जाएगा, x माइनस में 5, और 4 उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, x माइनस में 5 इज इक्वल टू क्या होगा, -4। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सबसे पहला काम क्या करना उसमें कि आपको इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है, और क्या करना है, सॉल्यूशन निकालने ग्राफिकली। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन निकालने ग्राफिकली। सॉल्यूशन का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि आपको x निकालना और क्या निकालना है साथ में, y। x क्या होंगे, आपके बॉयज का नंबर होगा, और y क्या होंगी, आपकी गर्ल्स। इसका मतलब क्या हुआ आपने, और सॉल्यूशन निकालने कैसे हैं, इनके दोनों की दोनों इक्वेशंस को कहां प्लॉट करना है आपने, ग्राफ पे। दोनों की दोनों इक्वेशन जहां आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो वैल्यू वहां से एक x की वैल्यू मिल जाएगी और एक किसकी मिल जाएगी, y की, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप बना सकते हैं आप, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाने की, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50। तो वही करेंगे बेटा, क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पहले पेंसिल लिखेंगे बेटा, पेंसिल के बारे में जिक्र हो रहा है पहले। रुपीस कितनी है मेरे बच्चों की, x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और ये कितनी होगी मेरे बच्चों, y। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कितनी पेंसिल की बात कर रहा है, 5 पेंसिल की बात कर रहा है मेरे बच्चों। तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है, x, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5x। एक पेंसिल पेन की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, y, तो 7 पेन की कितनी होगी, 7 होगी। दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है, 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली बात क्या कह रहा है, 7 पेंसिल कह रहा है, एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है, x, 7 पेंसिल की कितनी होगी, 7x। एक पेन की वैल्यू कितनी है, y, और 5 पेन की कितनी होगी, 5।
और ये मिला के कितना हो गया मेरे बच्चों 46। इक्वेशन कितनी बन गई मेरे बच्चों? 2। इन दोनों इक्वेशन से का ग्राफ बना सकते हैं आप। ग्राफ कौन सी वैल्यू कौन सी टाइप से बनेगा इसमें? टाइप फोर्स, टाइप फोर्स। तो ट्राई करेंगे आप इस क्वेश्चन को, एक पेन की वैल्यू और एक पेंसिल की वैल्यू निकालने के लिए। जहां दोनों की दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां से आपको एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और एक वाई की। जो एक्स की वैल्यू होगी वो कोस किसकी होगी पहले बच्चों? पेंसिल की। और जो वाई की वैल्यू होगी वो कोस किसकी होगी पहले बच्चों? पेन की। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब बारी आती है पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो को कंपेयरिंग करना है। रेशियो का मतलब आपने जो कोएफिशिएंट कंपेयरिंग का जो मैंने आपको कांसेप्ट सिखा रखा वही बात है। रेशियो बोल सकते हैं आप, कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, एक ही बात है। a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। फाइंड आउट, पता लगाना है आपने, whether the lines representing the following pair of linear equation, कि दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो फॉलोइंग कर रही है जो लाइन, वो आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगे। कांसेप्ट में आप पहले भी सिखा चुका हूं, लेकिन देख लेंगे एक बार फिर भी। आपको पता है a1 by क्या निकालना पड़ता है? a2। a1 by क्या है पहले बच्चों? a2। तो a1 by a2 का वैल्यू कितना होगा पहले बच्चों? आप लिखेंगे यहाँ पे a1 by a2, ये वैल्यू कितना हो गया? 5/7। अगला वैल्यू क्या है बेटा? b1 by b2। आप अच्छी तरह जानते हैं b1 by b2 कितना होगा? -4 और डिवाइड में कितना आएगा? +6। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? -2/3, -2/3। लेकिन आप ध्यान से हम यही देख सकते हैं मेरे बच्चों कि a1 by a2 ये इतना वैल्यू और ये इतना वैल्यू, ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। Here we see that a1 by a2 is not equal to प्यारे बच्चों b1 by b2। और ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा? कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब लाइनें आपस में कैसी हो? इंटरसेक्टिंग। तो लाइनें कैसी होंगी प्यारे बच्चों? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं प्यारे बच्चों? 1 सॉल्यूशन। और आपको पता है अगर किसी का एक सॉल्यूशन हो या किसी के बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो उसका नाम क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या नाम होता है उसका प्यारे बच्चों? कंसिस्टेंट। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, ऐसे देखिए, ये इसका सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों। 3 पार्ट है इसके अंदर, मैं 2 करवा रहा हूँ, तीसरा आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपको बेटा सारा का सारा करवाऊंगा तो आप लॉजिकली खुद नहीं सोच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी आपको गैप देना पड़ेगा कि आप खुद भी सोच लें। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। a1 by a2 प्यारे बच्चों निकाल रहा हूं मैं, a1 by a2 तो कितना होगा? साथ साथ बोलो आप। 9 ये 18 है, 9/18, 9/18। b1 by b2 प्यारे बच्चों ये भी ध्यान से देखना क्या हो गया? b1 by b2 यानी क्या हो गया? 3/6। और c1 by c2 ये कितना हो गया मेरे बच्चों? 12/24। ध्यान से देखो, कैंसिल हो गया, कितना बन रहा है? 1/2। ये भी कितना बन रहा है? 1/2। ये भी कितना बन रहा है? 1/2। क्या देख रहे हो आप यहां से कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 आपस में क्या है? इक्वल है। कंडीशन कौन सी? थर्ड। तो लाइनें क्या होंगी आपस में? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं प्यारे बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आपको एक बात और पता है, किसी का एक सॉल्यूशन हो या किसी के बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपके सामने? क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट इसका नहीं करवाया, थर्ड पार्ट अपने आप ट्राई करना, थोड़ा स्पेस दूंगा मैं आपको। ओके, हाँ जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent। आपने कंपेयर करना है रेशियो को और आपने बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। करना कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है, बात सारी वही है। आपको पता है कंसिस्टेंट जब होता है जब एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट होता है, और जब एक भी सॉल्यूशन ना हो तो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं आप उसके बेसिस पे। यहाँ 2 ही पार्ट लिखे हैं मैंने, मैं आपको 2 ही पार्ट क्लियर करूंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले बच्चों क्या? a1 by a2। तो a1 by a2 का वैल्यू कितना हो गया पहले बच्चों? 3/2। अब मैं लिख रहा हूँ b1 by b2 और इसका वैल्यू कितना होगा? 2/-3, 2/-3। तो मैं 3 लिख रहा हूँ, मैं माइनस को ऊपर भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, बात एक ही है। जो -3 नीचे वाला है उसको ऊपर भी लिख सकता हूँ, या मैं उसको यहाँ पे बीच में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और c1 by c2, c1 by c2 का वैल्यू कितना है? 5/7। आप कहोगे सर ये इधर होने चाहिए, अगर ये दोनों के दोनों उधर है ना प्यारे बच्चों तो भी c1 by c2 ही है, ठीक है। तो आप इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? -5। इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? -7। डिवाइड करोगे फिर भी क्या आएगा? 5/7। बात एक ही रहेगी, इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बनाना चाहो तो बना भी लो,
क्योंकि ये कौन सी फॉर्म होती है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो C1/C2 की वैल्यू कितनी आएगी 5/7। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि A1/A2 और B1/B2 तो आपस में इक्वल ही नहीं है, और जब इक्वल नहीं होता तो लाइनें कैसी होती हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन, और यू कैन से इट यूनिक सॉल्यूशन। और आपको पता है अगर ये वन सॉल्यूशन है तो लाइनें फिर भी कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। और ये बताना था प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट बताना है या क्या बताना है, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप यहां ध्यान देंगे ये एक एक्चुअल फॉर्म नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसको पहले क्या करेंगे, हम इसको सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। डिवाइड वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 1। 2 3 का एलसीएम कितना आता है प्यारे बच्चों, 6। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बिल्कुल सीधी बन जाएगी। देखते हैं जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 3 का कितना होता है 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9x। 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 से कितना होगा 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा 6 2 जाके 6 7 जाके कितना होता है 42। अब इसका वजूद खत्म हो गया पहले बच्चों, इसको नहीं मतलब, अब इससे मतलब। तो देखते हैं क्या बनेगा, 9/9। A1/A2 क्या बन गया मेरे बच्चों 9/9। B1/B2 क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों 10/-10। वही वाली बात है कि -10 यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लो, बात है एक ही है। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया 1/1, ये कितना हो गया 1/1, लेकिन ये प्लस का 1 है और ये किसका है माइनस का, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इससे भी क्या होगा बेटा सेम बनेगा, बिल्कुल जो ऊपर होगा, इंटरसेक्टिंग होगी, वन सॉल्यूशन होगा, क्या होगी कंसिस्टेंट। इसी के बेस पे इसके कितने पार्ट है 5, मैंने 2 करवाए हैं, इसके बेस पे आप आगे कर सकते हैं। आपने कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन अगेन, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन को आपने ग्राफिकली क्या करना है, ऑब्टेन करना है। ओके, तो पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। तो नीचे लिखूं क्या बच्चों, तो A1/A2 निकालना है सबसे पहले, ये क्या है 2 और ये कितना है हमारा 4, और 2/4 कितना होता है 1/2। B1/B2 निकालना है बच्चों, ऊपर 1 है नीचे कितना है -2, तो कितना बनेगा -1/2। यहां देखते ही पता लग गया मेरे बच्चों कि A1/A2 यहां पर लिख दो, बिकॉज़ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां पर लिख देंगे हेंस लाइन कैसी होगी, लाइंस आर कैसी इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन कितने सॉल्यूशन होते हैं मेरे बच्चों, वन सॉल्यूशन। और अगर एक सॉल्यूशन होगा तो लाइन कैसी होती है मेरे बच्चों, कंसिस्टेंट। अब उसने वही कहा कि अगर कंसिस्टेंट है तो आप क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालने, ग्राफ बना के। इन दोनों क्या बनाना है आपने, ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका देख लेते हैं। 2x प्लस में y इज इक्वल टू क्या हो गया 6। इधर किसको रखेंगे पहले बच्चों, इट एम्प्लाइज का मतलब ये वाला स्टेप बिल्कुल आगे कर रहा हूं मैं, y को इधर रखेंगे क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है 1। 6 माइनस में कितना हो गया 2x। क्लियर है, x और y की वैल्यू। अब 2 वैल्यू निकालूंगा पहले बच्चों, 3 नहीं निकालूंगा। x के वैल्यू को क्या है 0, तो 0 की 2 से मल्टीप्लाई क्या आ गया 0, 6 माइनस में 0 कितना होता है 6। 1 रखूंगा वैल्यू, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 6 माइनस में 2 कितना हो गया 4। तो वैल्यू निकल गई 0,6 और आगे क्या निकल गई 1,4। ओके, तो यहां कहां तक विजिबल है। अगली इक्वेशन क्या है 4x माइनस में कितना है 2y और इज इक्वल टू में क्या आएगा 4। एक आप यहां पे काम कर सकते हैं, आपको वैसे कोएफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन यहां से देखो इन दोनों में से ना बेटा, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है। जैसे यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x बचेगा, माइनस में ये 2 कॉमन आएगा, कितना बचेगा y। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, यहां से भी 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 2x माइनस में y इज इक्वल टू 2। ओके, तो क्या करेंगे, अब इसको इधर रख लो, बेशक से माइनस y को इधर रखो, तो 2 माइनस में कितना हो जाएगा पहले बच्चों 2x। अब माइनस y, अगर ये माइनस साइन उधर जाएगा तो 2 माइनस में 2x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इस माइनस साइन से, क्योंकि माइनस साइन जाएगा तो बेटा पूरे के साथ लगेगा। तो क्या बनेगा, माइनस साइन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, अगर बाहर हो तो पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव, तो क्या बनेगा 2x माइनस में ये बन गई वैल्यू। तो टेबल क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे
x के वैल्यू को 0 रखो, x का वैल्यू जब 0 हो गया 2 की 0 से मल्टीप्लाई कितनी होगी 0, तो ये कितना हो गया -2। x के वैल्यू को 1 रखो, 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई कितना 2 2 -2 कितना हो गया 0, और वैल्यूज क्या बन गई 0, -2, आगे क्या बन गया 1, 0। हाँ तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे थे यही, इसमें हमने क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिए इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल दिए। अब क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आप। एक लाइन बिल्कुल सीधी होती है, एक लाइन बिल्कुल ऐसे होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मैं दोनों एक्सिस की बात करूं, ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के बराबर में क्या लिखा रहता है यहाँ पे, y इक्वल टू में 0, और y के बराबर में क्या लिखा रहता है, x इक्वल टू में 0। बीच वाला पॉइंट क्या होता है, o बोले तो क्या होता है, ओरिजिन। अगर कोई आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, तो क्या होते हैं 0, 0। अब आप ध्यान देंगे कि x की वैल्यू कहां तक जा रही है, x की वैल्यू तो दोनों केसेस में कहां जा रही है, यहाँ 1 तक है, यहाँ भी कहां तक है 1 तक। तो बेटा कितने बना लो, 1 2 3 4, यहाँ तक बना लिए। यहाँ -1 एक ले लो, y की वैल्यू देखो कहां जा रही है 6 तक, तो 6 बना लो। आप एक काम कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 बना लो, या 2 4 6 बना दो, हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 और यहाँ पे क्या आ गया मेरे बच्चों 8, और यहाँ क्या आ जाएगा -2। वैल्यूज प्लॉट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या है 0, कितनी है 6। ये वाली वैल्यू उठाओ क्या है बच्चों, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन बनाएंगे पहले। 0,6, 0 कौन है यहाँ पर, x0 है। x0 कहाँ होता है, किसके केस में, y के केस में, तो यानी ये वाला पॉइंट कितना होगा 0,6। दूसरी बात, पॉइंट है 1,4, यानी पॉइंट 1 ये रहा और 4 का है, ये है पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,4। तो ये लाइन ड्रॉ कर दो मेरे बच्चे, यहां से आएगी, दोनों में से पास होके जाएगी। ये बिल्कुल लाइन बिल्कुल ऐसे चली गई सीधी। अगर लाइन सीधी नहीं आती इसका मतलब क्या है, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। इक्वेशन लिखते हैं पहले बच्चों, 2x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 6। एक लाइन तो ड्रॉ हो गई है पहले बच्चों, लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है हमने, सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है, और सेकंड लाइन कौन सी है हमारी 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 4। वैल्यूज ये निकाल रखी है हमने। सबसे पहले वैल्यू क्या है 0, कितनी है -2, तो x का वैल्यू कितना है 0, तो कौन सी एक्सिस के ऊपर होगा वो, y के ऊपर, यानी ये वाला पॉइंट कितना होगा 0, -2 आपके सामने। अगला पॉइंट कितना है प्यारे बच्चों 1,0, और 1,0 कहां है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है 0, तो 0 किस पे होता है y, x एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट होगा प्यारे बच्चों 1,0। तो दोनों पॉइंटों को मैं क्या कर दूंगा आपस में जॉइन, और दोनों लाइनें कैसी हैं प्यारे बच्चों, इंटरसेक्टिंग। क्या है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग कौन से पॉइंट के ऊपर आ रही है, आपकी शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें मेरा जो पॉइंट है वो एक्यूरेट ना आ पाए, क्योंकि मैंने बेटा कोई ग्राफ पे नहीं बनाया है, लेकिन आप जब बनाएंगे, आप जब नोटबुक पे बनाएंगे, तो आप जब ये बनाएंगे ना दोनों ये सारे पॉइंट आपस में बनाएंगे, आप किससे बनाएंगे, वो स्केल से माप के, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस के ऊपर होंगे। लेकिन जहां तक ये दिख रहा है कितना है वाला पॉइंट 2,2, 2,2, जहां तक ये लग रहा है 2,2, लेकिन चेक कर लेते हैं क्या एक्चुअल में ऐसा ही है, कभी ठीक भी आ गया कुछ नहीं पता, बिल्कुल देख लेते हैं। x का भी 2 रखते हैं यहाँ पे, 2 2 से कितना हो गया मेरे बच्चों 4, और 4 प्लस में 2 कितना होगा 6, बिल्कुल ठीक है बेटा ये वाला। तो यहाँ चेक कर लो, 4 2 से कितना हो गया 8, x का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 2, 4 2 से कितना हो गया 8, और 2 2 से कितना हो गया 4, और 8 में से 4 कितना हो गया 4, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा फिर भी कहीं ना कहीं मैंने बनाया भी है, फिर भी कैसे कैसे गया बिल्कुल इक्वल, तो यहाँ से पता लग रही है वैल्यू कितनी है इसकी 2,2, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, और y का वैल्यू कितना है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्या बनेंगे सॉल्यूशन, और ये कैसे मिले हमें ग्राफिकली, यानी x का वैल्यू कितना आ गया पहले बच्चों 2, और y का वैल्यू भी क्या आ गया 2, और ये सॉल्यूशन कैसे आए हैं ग्राफिकली, कैसे आए हैं ग्राफिकली। तो इस तरह से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे पहले बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो दो चीजें होती हैं बेटा रेक्टेंगल के अंदर, एक तो लेंथ होती है और एक क्या होती है इसकी विड्थ, विड्थ को आप ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं। तो क्या करा डायमेंशन निकालनी है आपने, तो क्या करेंगे सबसे पहले वही काम करेंगे क्या, तो चलो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले बच्चों, दैट इज अ रेक्टेंगल। और हमने इसको मान लिया बेटा इसकी लेंथ है, लेंथ लंबे वाली होती है बेटा, लेंथ कितनी होगी x, और ये कितनी होगी पहले बच्चों y, तो ये भी क्या हो जाएगी पहले बच्चों x, और ये क्या हो जाएगी पहले बच्चों y। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, आप साथ साथ बोलेंगे क्या लिखना चाहिए मुझे, यस लेंथ हम लेट कर रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ, किसका लेंथ है पहले बच्चों, फिगर कौन सा है ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है पहले बच्चों x। अब उसमें मीटर या सेंटीमीटर में कंटेंट दे रखा है, चेक करो मीटर में बोल रखा है उसने, जहां भी कंटेंट बोल रखा है, तो x क्या मान के चलेंगे आप मीटर। लेट द, अभी क्या मानेंगे पहले बच्चों ब्रेड्थ,
ब्रेड्थ को मैंने आपको अभी भी बताया, क्या बोल सकते हैं, विड्थ भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों, क्या बोल सकते हैं, विड्थ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो बात बोलेगा बेटा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अगर रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पहले पेरीमीटर देखो क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्री का सम, जो ये लेंथ है सारी की सारी, इसका क्या करना है, सम। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर कितना होता है 2x प्लस 2y, और 2 कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या रहेगा x प्लस y। तो क्या क्या है इसका, वो हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर हो गया प्यारे बच्चों पूरा का पूरा, और इसका ये क्या हो गया, हाफ, क्या हो गया, हाफ। अब रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बात कर रहा है वो, whose length is 4 मीटर more than its width, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब इसने रेक्टेंगल के बारे में बात बता दी कि रेक्टेंगल में क्या दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर मैं इसको यहां लिख रहा हूं बेटा, जो केस नंबर सेकंड है, अगर मैं यहां बनाता हूं, आपने लेंथ में लिख लिया, यहां पे क्या लिख लिया बेटा, ब्रेड्थ में लिख लिया। अब उसने क्या कहा, लेंथ कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। लेंथ कौन सी है, ये लेंथ है मेरे बच्चों, और ये क्या है मेरे बच्चों, ब्रेड्थ। 4 ज्यादा कौन है, ये 4 ज्यादा है, तो मैंने 4 इसको ज्यादा कर दिया ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। फर्स्ट क्या बनेगी, हाँ बनेगी फर्स्ट। क्या कहा उसने, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ये काम तो हो गया, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा थी, 4 ज्यादा, वो काम तो हो गया। आगे लिख रखा है इज 36 मीटर, इज 36 मीटर किसके लिए आया है, ये इसी के लिए आया मेरे बच्चों, किसके लिए, कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि पेरीमीटर जो पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का, और उसका हाफ कितना है, 36 मीटर, 36 मीटर, यानी ये पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या है, हाफ कितना है, 36 मीटर। तो क्या होगा पहले बच्चों, 2 से 2 क्या हो जाएगा पहले बच्चों, कैंसिल। तो x प्लस में y कितना हो जाएगा, 30। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट, और वही इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। अब आप इसकी ग्राफ से अगर मान लो वैल्यू निकालें, ग्राफ बना लो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, या एलिमिनेशन लगा लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, तो आप ये दो इक्वेशन आपके सामने है, आप दोनों इक्वेशन की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, x की और y की, ठीक है, मेथड लगा के। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखना पहले बच्चों, कि x प्लस में y है, अगर कितना है इसका वैल्यू 36, और x माइनस में y के मान कितना आएगा, 4, तो आप बता सकते हो कि x और y का वैल्यू क्या होगा लगभग। आप सपोज करके देखो कोई वैल्यू कि डिफरेंस उसमें कितने का हो, 4 का, यानी x में से y को माइनस करो तो 4 आता है, यानी 4 का डिफरेंस हो। अब 4 का डिफरेंस कैसे कैसे हो सकता है, मान लो मैं एक वैल्यू लेता हूं 10, 10 के बाद एक ऐसी वैल्यू होता हो जिसमें 4 का डिफरेंस हो, अगली वैल्यू मैंने ली 14, 10 और 14 कितना हो गया, 24, आना कितना चाहिए, 36, वैल्यू बढ़ा दो जाए बच्चों। आप 15 ले लो वैल्यू, 15 में अब 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 15 में क्या जोड़ो, 4 का डिफरेंस है 19, और 15 और 19 कितना होगा, 34। थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ाओ बेटा, 15 के बाद 16 ले लो, 16 में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, कितना आएगा, 16 प्लस में कितना आना चाहिए, 20। डिफरेंस कितना होगा दोनों में, 4 का, बिल्कुल सेट करेगी वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी, x का वैल्यू आएगा 20 और y का वैल्यू कितना आएगा, 16। इन दोनों का आप क्या बनाएंगे, ग्राफ, क्या बनाएंगे, तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा किसका, x का और y का। ये वैल्यू आप अपने अप्लाई करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं। हाँ तो पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, गिवन अ लीनियर इक्वेशन टू यू 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर इक्वेशन। अब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन एक और लिखनी है, वो किसने लिखनी है, वो आपने लिखनी है खुद, लेकिन वो इक्वेशन कैसी हो कि 2 वेरिएबल्स की हो, और सच दैट इस प्रकार से हो कि जो उस इक्वेशन से जो लाइन बने, वो लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, या दूसरी क्या होनी चाहिए, पैरेलल, या तीसरी क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। तीनों केस लिखने हैं आपने, ठीक है। हम एक एक इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम 3 इक्वेशन लिखेंगे दोनों की, आपने समझ लिया मैं कैसे लिख रहा हूं। अब पहले तो गिवन लिखो, गिवन इक्वेशन कौन सी है, तो 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब सबसे पहले किसके लिए लिख रहा हूं मैं, फॉर इंटरसेक्टिंग। पहले मुझे बोर्ड में क्वेश्चन आया था एक बार वाला, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी थी। अब मेरे को एक बात बताओ,
इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनती है? जब a1 by a2 और b1 by b2 आपस में इक्वल ना हो। यानी अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख लेता हूँ मेरे बच्चों, 2x की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x। मेरे को ये बताओ इसका रेशियो कितना आएगा? 2/6 का रेशियो कितना आएगा? 1/3। अब आपने ऐसा काम करना है कि ये 1/3 ना बन पाए। अब 3 के अपोन में 3 कैसे बनेगा यहाँ पे? जब इसके अपोन में क्या होगा यहाँ पे 9, यानी 9 को छोड़ के बाकी कुछ भी बना लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ ना पहले को, चलो, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 15 लिख देता हूँ। अब रेशियो चेक करना, 2/6 कितना होता है? 1/3। 3/9 में कितना होगा? 1/3। तो ये लाइन तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है? 9 को छोड़ के कुछ भी बना लो। मैंने क्या बना लिया? 7। क्या बना लिया? 7। एक इक्वेशन नहीं होगी। रेशियो चेक कर लो बेशक से, 2/6 1/3 और 3/7। 1/3 और 3/7 आपस में इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग। ये तो फर्स्ट हो गया मान लो। सेकंड भी लिख लो बेशक से, एक इक्वेशन और लिख लो, 6x प्लस में 10y लिख लो। आगे वाला कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो चेक करो, 2/6 कितना होता है? 1/3। 3/10 कितना होता है? कैंसिल नहीं होता, तो एक बन गया 1/3 और दूसरा बन गया 3/10, ठीक है। तो लाइन क्या बन गई? इंटरसेक्टिंग। अगली किसके लिए बनाते हैं पहले बच्चों? फॉर पैरेलल। पैरेलल कंडीशन बताओ क्या होती है? यहाँ इसकी कंडीशन लिख दो पहले बच्चों कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। पैरेलल कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यानी पहले दोनों रेशियो तो इक्वल होने चाहिए। अब 2x के साथ यहाँ पे रेशियो बनाना है, मान लो मैंने लिख दिया 4x। क्या लिख दिया? 4x। रेशियो चेक करो कितना हो गया? 1/2। 1/2। अगले वाला में कितना आना चाहिए? 1/2। अब ये 1/2 बनाना है तो इसके अपोन में क्या आना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6। रेशियो चेक करो, 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, लेकिन अगले वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। 8 के अपोन में मैं क्या लिखूंगी? रेशियो 1/2 बन जाए। यानी अगर माइनस का 16 होगा ना अपोन में तो 1/2 बन गया, लेकिन -16 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस का 15 लिख दिया मैंने, तो एक बन गई इक्वेशन। और बना रहा है इक्वेशन 2x है। अब जो इन्हें 4x लिखना, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ? 8x लिख दिया मैंने, तो रेशियो क्या बताओ क्या बन गया? 2/8 कितना होता है? 1/4। 1/4। अगला क्या होना चाहिए? 1/4। 4 कैसे बनेगा इसके अकाउंट में? इसका मल्टीपल 4 क्या बताओ? 3 4 कितना होता है? 12। इसका मल्टीपल बताओ 4 के केस में 32, और 32 कैसा होना चाहिए? माइनस का, लेकिन मैं 30 क्या लिख रहा हूँ? 1 लिख रहा हूँ। चेक कर लो इस लाइन को इसके साथ जोड़ के चेक कर लो, ये लाइन क्या आने वाली होगी? पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। इसको इसके साथ जोड़ के देख लो, लाइन में क्या होगी आपस में? पैरेलल। तीसरी बात किसकी आगे पहले बच्चों? कोइंसिडेंट। किसके आगे? कोइंसिडेंट। तो इसके बारे में करते हैं। इक्वेशन ये है, कोइंसिडेंट का केस बताओ क्या होता है कि a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 आपस में क्या है? इक्वल। तीनों इक्वल होने चाहिए। कोई भी मल्टीपल हो इसका मल्टीपल है आपने 10x ले लिया, रेशियो बताओ कितना आ गया? 1/5। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, 1 by कितना आ गया? 5। 3 का मल्टीपल बताओ, 3 का फिफ्थ मल्टीपल कौन सा होता है? 15, तो 15 वही आ गया। 8 का मल्टीपल बताओ, फिफ्थ मल्टीपल, 8 5 से कितना होता है? 40, और साइड क्या आएगा? माइनस का 40। चेक कर लो बेटा, इसका और इसका रेशियो चेक कर लो, सारे इक्वल आ रहे हैं। 2/10 कितना होता है? 1/5, प्लस 3/5 प्लस 15 डिवाइड बाय प्लस 15 कितना होता है? 1/5, माइनस साइन कट गया है, तो 8/40 कितना होता है? 1/5। रेशियो में भी कैसा आ रहा है? सेम। एक इक्वेशन और लिख लेते हैं आपकी मर्जी की। मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले बच्चों 4 बना लिया, 6 आ गया, 6 भी आ गया, 4 आ गया, 12 बना लो, 12 रेशियो चेक करो कितना हो गया? 1/, कितना हो गया? 6। 6 मल्टीपल बताओ इसका क्या हो गया? 18y। इसका 6 मल्टीपल बताओ, 8 6 कितना होता है? 48, यानी क्या आएगा? माइनस का 40। अब देखो इक्वेशन लिख देता हूं, अगर मैं मान लो इक्वेशन बनाते हैं। देखो अगर गिवन लाइन को, गिवन इक्वेशन को 1 के साथ कंपेयर करोगे तो कैसी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग। 2 के साथ कंपेयर करोगे तो कैसी लाइन आएंगी? इंटरसेक्टिंग। गिवन को अगर 3 के साथ कंपेयर करोगे तो कैसी आएंगी? पैरेलल। गिवन को 4 के साथ करोगे तो भी कैसे आएंगी? पैरेलल। गिवन को 5 के साथ करोगे तो कैसे आएंगी? कोइंसिडेंट। और गिवन को बेटा 6 के साथ करोगे कैसे आएगी? कोइंसिडेंट। ये इक्वेशंस होती है बेटा लिखने का तरीका है, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। पेपर में भी आया था लास्ट टाइम, बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं पहले। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, काफी बार आता है पेपर में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको ग्राफ बनाना है इक्वेशंस का।
कितनी इक्वेशन दे रखे हैं? दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी लाइनें बनेंगी? 2 लाइनें बनेंगी। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है बेटा? आपको निर्देशांक बताने हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसके? वर्टेक्स के। वर्टेक्स क्या होते हैं बेटे? कॉर्नर्स। कॉर्नर्स किसके? ट्रायंगल के। कहते हैं इस केस में ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल तो कितनी लाइनों से बनता है? 3 लाइनों से। यहाँ पे कितनी लाइन दे रखी है? 2। तीसरी लाइन कौन सी बोल रखी है बेटा? फाउंड बाय दीज लाइंस, इन लाइनों से और किससे? एक्स एक्सिस से। एक लाइन एक्स एक्सिस हो जाएगी तो कितनी लाइन होगी वहां पे? 3 लाइनों से क्या बनेगा? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में बताना है यहाँ पे। उसके क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। और क्या करना है? ट्रायंगल को, ट्रायंगल जो रीजन है उसको क्या करना है? शेड। शेड करने का मतलब क्या है? डार्क कर देंगे थोड़ा सा, कि हाईलाइट कर देंगे कलर है। तो सबसे पहले इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। तो x माइनस में y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आसान है बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी कितना है? 1 और y का भी कितना है? 1। तो मैं x को यहीं पे रख लेता हूँ, y को उधर ले जाऊंगा तो y कैसा हो जाएगा? प्लस का, और 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये इक्वेशन नंबर कौन सा था? फर्स्ट। वैल्यूज बनाओ पहले बच्चों, बड़ी आसान वैल्यू बनेगी पहले बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 वैल्यू से काम चला लेंगे पहले बच्चों। मैंने आपको बताया था 3 मैंने आपको बताई थी प्रैक्टिस के लिए। आप 2 से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 पॉइंट कोई भी आपको दे दूं तो इससे पास होने वाली एक लाइन बनेगी। 2 पॉइंटों से एक लाइन बन सकती है। तो y की वैल्यू को क्या दिया पहले मैंने? 0। जैसे मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो 0 यहाँ पे आ गया, तो 0 माइनस 1 कितना होता है? -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1। नेक्स्ट I will put the value of the y is equal to 1। मैं y का वैल्यू कितना पुट करूंगा? 1। जैसे मैंने y का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया पहले बच्चों? 0। तो सॉल्यूशन क्या क्या निकल गया पहले बच्चों? बोलेंगे आप एक बार, -1, 0 और अगला क्या है बेटा? 0, 1। 0, 1। अब इक्वेशन कौन सी लाइन का पहले बच्चों? सेकंड लाइन का। क्या दे रखा है? पढ़ के बताओ। 3x प्लस में 2y माइनस का क्या दे रखा है? 12 इक्वल टू 0। यहां हम देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट भी 1 नहीं है और y का कोएफिशिएंट भी 1 नहीं है। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था? किसी को भी यहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 3x को यहां रख लिया, वैल्यू उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। माइनस में 2y उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? ये माइनस का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो x का वैल्यू बताओ कितना आएगा? 12 माइनस में 2y डिवाइड बाय कितना आ गया? 3। वैल्यूज निकालेंगे पहले बच्चों। इसका वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था आपको, एक बार फिर से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू को सबसे पहले क्या रखो? 0। y की वैल्यू 0 रखो। 0 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0। 12 माइनस में 0 कितना होगा? 12। और 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4। y का वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। 1 रखते हैं पहले। 2 1 जा कितना होता है पहले बच्चों? 2। 12 माइनस में 2 कितना होता है? 10। और 10 को 3 से डिवाइड करो 10/3 पॉइंटों में आएगी वैल्यू। तो क्या हमें पॉइंटों वाली वैल्यू लेनी चाहिए? नहीं। लेकिन मैंने आपको एक बार बताई थी कि अगली कंप्लीट वैल्यू अगर आपको लेंगे तो वो किस पे मिलेगी? पहली कंप्लीट वैल्यू किस पे मिली है? y की जगह मैंने क्या रखा था? 0। तो कंप्लीट मिलेगी वैल्यू। अगली कंप्लीट वैल्यू किस में मिलेगी? जो डिनोमिनेटर में उसमें ऐड कर दो। तो 0 में क्या ऐड कर देंगे? 3। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 पे कंप्लीट वैल्यू मिलेगी, चेक कर लेना। 3 2 जा कितना हो गया? 6। 12 माइनस में 6 कितना होता है? 6। और 6 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 2। तो क्या क्या वैल्यू आ गई? 4, क्या आ गया? 0। अगली वैल्यू क्या आ गई? 2, अब क्या बनाएंगे पहले बच्चों? ग्राफ बनाएंगे। अब ध्यान दो, x का वैल्यू नेगेटिव में 1 तक है और y का x का वैल्यू यहां कितना है? पॉजिटिव में कितना है बेटा? 4 तक है। तो ध्यान से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से बनाने का मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? इज इट विजिबल? y की वैल्यू क्या हो? y क्या लिखेंगे आप? x इक्वल टू 0। ये x होता है पहले बच्चों, तो y इक्वल टू 0। वैल्यू बताना पहले बच्चों, कहां तक जाएगा? x का वैल्यू तो -1 तक ले जाना है और y x का वैल्यू पॉजिटिव में कहां तक ले जाना है? 4 तक। तो ये -1 आराम से लिखोगे आप, इक्वल 1 2 3 4। ठीक है। y का वैल्यू कहां तक ले जाना है बेटा? पॉजिटिव में कहां ले जाना? 3 तक जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, ग्राफ बनाते हैं पहले बच्चों। सबसे पहले वैल्यू बताओ क्या है? -1, 0। 0 कौन है? y। y0 किसके पास होगा? x एक्सिस के घर में। x एक्सिस का घर कहां है? ये रहा। x का वैल्यू कितना है? -1। तो पॉइंट ये बताओ, -1, 0। अगली वैल्यू कितनी है? 0,1। 0,1। 0 कौन है? x। किसके घर में होगा? y के घर में। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,1।
तो लाइन बेटा बिल्कुल सीधी जाएगी, यहां से पास होती है। एक कमी रह गई बेटा, क्या रह गई लाइन में, तुम्हें बताओ। लाइन की क्या नहीं लिखी अभी तक हमने, इक्वेशन। कहां लिखेंगे लाइन के ऊपर? लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखा हूं x माइनस में वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू, तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी पहले बच्चों। क्वेश्चन आप कौन सी इक्वेशन है बेटा? सेकंड वाली। ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेकंड वाली का, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट कितना है? 4,0। 4 कहां है मेरे बच्चों? ये रहा। 0 कौन है? y। y 0 कहां होगा? x पे। 4 ये रहा पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या हो गया? 4,0। अगला पॉइंट कितना है? 2,3। x का वैल्यू कितना है? 2 और y का कितना है? 3। तो 2,3 कहां होगा? ये यहां आएगा मेरे बच्चों। तो अगला पॉइंट कितना हो गया? 2,3। ये वाला इस लाइन पे। तो क्या करेंगे भाई? दोनों को भी क्या कर देंगे आपस में जी। तो लाइन का इक्वेशन लिख दो मेरे बच्चे, यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू क्या है? 0। ध्यान से देखो, क्या कोई ट्रायंगल बन रही है इन दोनों लाइनों से और x एक्सिस के बीच में। x एक्सिस ये है मेरे बच्चे, ये x एक्सिस है। इन दोनों लाइनों से कोई ट्रायंगल बन रही है? बिल्कुल बन रही है, ध्यान से देख लो। ये देखो, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था मेरे बच्चों कि आपको ट्रायंगल के क्या बनाने हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स होते हैं जो ट्रायंगल के कॉर्नर होते हैं, उनके क्या बनाने हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो क्या है ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स? यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम रख लो मेरे बच्चों, ए बी, और ये क्या हो गया मेरे बच्चों? सी। तो ए बी सी। तो बेटा ए के बारे में लिखो बेटा, ए है, ए का क्या है बेटा? वर्टेक्स 2,3। बी के क्या है मेरे बच्चों? माइनस का 1,0। और सी के क्या है मेरे बच्चों? 4,3। दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि कमेंट बॉक्स के अंदर उस चीज को कमेंट करो। मैं उस चीज की अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ उस चीज के बारे में आपको जरूर कंटेंट बता पाऊंगा, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। जिस बच्चे को एक्सरसाइज समझ में आई है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इस चीज को। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।